राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंची टेप को बहुत अच्छे से बारीकी से समझाएंगे। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। जिनको समझ में नहीं आता या समझ के भी भूल जाते हैं या समझ लेते हैं कि किस लाइन को क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे हम बना के रखे हैं पहले से, इस लाइन को ये सारी लाइनों को हम क्या कहते हैं समझ लेते हैं। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि हमको पाव इंच लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, आधा इंच लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, पौना इंच लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये तरीका और ये तरीका, एक और तरीका है लिखने का। तो ये भी हमको हार्ड हो जाएगा लिखने में। ये भी यहाँ तक तो आसान रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हार्ड होते जाएगा। एक ये लाइन ही आसान होगी, एक और तरीका मैं बताने वाली हूँ वो सबसे आसान होगी, उसको लास्ट में बताएंगे। अब हमको कपड़ा पे लिखना होगा 1 इंच, पाव इंच। 1 इंच लिखना होगा तो डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, पाव इंच लिखना होगा, आधा इंच लिखना होगा, सवा इंच लिखना होगा। तो हम इस तरह से नहीं ना लिखेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। इस तरह से भी नहीं लिखेंगे, एक तो ये तरीका लिखेंगे, नहीं तो ये तरीका लिखेंगे, एक और तरीका है वो बताने वाले हैं, नहीं तो वो लिखेंगे। तो ये कैसे लिखेंगे हम समझे रहेंगे तब ना, हमको आता रहेगा तब ना। इस तरह से लिखेंगे, चाहे इस तरह से एक और बताने वाले हैं उस तरह से समझ में आया रहेगा हमको तब ना लिखेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, इसमें सब कुछ मैं क्लियर करने वाली हूँ। और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाली पहली वीडियो आप तक पहुँचे और आप सीख सके बहुत अच्छे से। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एक नज़र यहाँ पे गौर कीजिएगा दोस्तों, ये इंची टेप है इस प्रकार से, और ये भी हम बनाए हैं इंची टेप। ठीक है, आपको सेम दिख रहा होगा ये। तो पहले इसको देखते हैं हम लोग कि ये 2 कलर में आया है, इधर पीला है और इधर उजला है। इधर कलरफुल आता है, इधर केवल उजला ही आता है। किसी भी इंची टेप में आप देख लीजिएगा। इसका मतलब है कि इस प्रकार से हम रखेंगे तो ऊपर देखिए इंच में रहेगा, तो इसमें इस तरह से सीधा पड़ता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 इस प्रकार से ये इंच है और नीचे सेंटीमीटर। ठीक है, और इस तरह से देखिएगा, एक तरफ शुरू में एक तरफ लास्ट में। शुरू 1 से स्टार्ट किया, जैसे इधर देखिएगा, इधर उल्टा करिएगा तो इधर 1 से दिखाई देगा, और इधर ऐसे कीजिएगा तो इधर 1 से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है। तो इधर केवल इंच में रहेगा, इधर इंच और सेंटीमीटर दोनों में रहेगा, इसलिए ये 2 कलर में आता है। किसी भी इंची टेप में देख लीजिएगा, इधर जिधर कलरफुल रहेगा उधर 2 में आएगा इंच और सेंटीमीटर, जिधर केवल वाइट रहेगा उधर केवल इंच में रहेगा। समझ गए। तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सेम इसी को बनाए हैं हम लोग। इस पे लिखने में नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग लंबी लंबी लाइनें खींच के लिखेंगे। तो ये लाइन जो आपको दिख रही है ये सूत है, ये पाव है, ये पाव प्लस सूत है, ये वाली लाइन आधा है। दिख रहा है आप लोग को, आप लोग भी लिखते जाइए। और इसको ऊपर नहीं लिख रहे हैं, इसको नीचे रख रहे हैं। आधा प्लस सूत, और ये पौने, इसी तरह से ये पौने प्लस सूत, और ये 1, और ये सावा। ठीक है, ये वाली लाइन सावा है। समझ में आ रहा है। ये वाली लाइन सवा दिखाई दे रहा है आप लोग को, नहीं दिखाई दे रहा है तो हम ऊपर ले रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इतना हो गया, तो ये तो समझ गए हम लोग को किसको क्या कहते हैं। अब ये है पौने लाइनें, ये है सावा। तो इसमें लोग ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि पौने किसको कहेंगे, सावा किसको कहेंगे। तो ये बीच में 1 लाइनें हैं, ये बड़ी वाली जो लाइन है ये 1 है, और इसके बगल में जो ये है ये पौने है, ये सावा है। तो इसमें सिंपल सा एक ट्रिक लगा लीजिए कि ये 1 है, इससे इधर 2 माइनस करेंगे तो पौने 1 होगा, 2 प्लस करेंगे तो सवा 2 होगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, 2 माइनस करेंगे तो पौने 2 होगा, इधर 2 प्लस करेंगे तो सवा 2 होगा, 2 माइनस करेंगे तो पौने 3 होगा,
ये 2 प्लस करेंगे तो 3.25 होगा। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो ये तो समझ गए। तो हमको अगर कपड़ा पे लिखना होगा तो हम इतना लंबा नहीं ना लिखेंगे, 1.25, 2.25, 3.25, इस तरह से हम लोग नहीं ना लिखेंगे। जैसे 1.25, 2.25, इस तरह से हम लोग नहीं लिखेंगे। हम लोग शॉर्टकट यूज करेंगे, मतलब जैसे कपड़ा पे लिखना होगा शॉर्ट फॉर्म में वो यूज करेंगे। तो चलिए हम आगे वो देखते हैं वो किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से समझते हैं। तो उसमें हम 3 तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए हम वो देखते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। हम उस टॉपिक पे चलते हैं, दूसरे चार्ट पे। तो एक नज़र आप यहाँ पे भी अब डालिए। जैसे कि यहाँ पे हम आपको बताए हैं इंची टेप में कि इसको सूत कहते हैं, इसको पाव कहते हैं, इसको पाव प्लस सूत कहते हैं, इसको आधा कहते हैं, इसको आधा प्लस सूत कहते हैं, इसको पौना कहते हैं, इसको पौना प्लस सूत कहते हैं, इसको 1 कहते हैं, इसको 1.25 कहते हैं। जैसे इस तरह से आपको बताए हैं उसी तरह से यहाँ पे देखिए पाव इंच को, इसको पाव बताए हैं ना, तो इसको पाव इंच को 0.25 कहते हैं, आधा इंच को 0.50, पौना इंच को 0.575, 1 इंच को 1, 1.25 इंच को 1/1.25, इस तरह से कहते हैं। तो इस तरह से बढ़ते जाता है। तो इतना तक हो गया। जैसे 1.25 इंच, ये 1.25 इंच बताए थे हम लोग, तो इसको 1.25 लिखेंगे। ठीक है, तो ये 25 यहाँ का यहाँ आ गया। तो ये 1.25 इंच हुआ, ये 2.25 इंच होगा, ये 3.25 इंच होगा, यहाँ पे ये वाली लाइनें जो होगी ये 4.25 इंच होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 2 पॉइंट, ये 2.25 हो रहा है तो 2.25, यहाँ पे भी लिखेंगे 3.25, 3.25 हो रहा है और 25 ही बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 50 बढ़ेगा तो 3.50, यहाँ पे आधा बढ़ेगा तो 2.50, यहाँ पे आधा बढ़ेगा तो 1.50। ठीक है, अब ये पौना है तो यहाँ पे 75 बढ़ रहा है। जैसे यहाँ 50, यहाँ पे 75 बढ़ रहा है तो 1.75, यहाँ पे 2.75, यहाँ पे 3.75। ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाएगा। और यहाँ तो इसी तरह से लिखाएगा इसको, क्योंकि यहाँ 0 से शुरू हुआ है तो ये 0.25, ये 0.50, ये 0.75, ये 1। तो जैसे ये 25 हुआ, ये 50 हुआ, ये 75 हुआ, तो ये 100 होगा ना, ये 100 होगा ना। तो हम लोग 100 नहीं लिख के 1 लिखते हैं। तो अब ये सबको यहाँ पे इस तरह से कैसे लिख रहे हैं, जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे लिखा जाए। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, जैसे ये 25 है तो 1 तक पूरा 100 होगा ना, तो नीचे 100 से भाग देंगे तो ये 1 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा, इसलिए इसको 1/4 यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे तो ये 50 से कम 50, 50 दूना 100, तो इस तरह से यहाँ पे लिखे। तो ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो आपको यहाँ पे कौन सा तरीका इजी लग रहा है, ये तरीका कि ये तरीका, ये आपको डिसाइड करना है, आपको लिखना है। ठीक है, तो हम तो बताएंगे यही आसान है, ये आप लोग लिखिएगा, क्योंकि हमको लिखना होगा 1.5 तो 1.50, 2.5 तो 2.50, 3.5 तो 3.50, 1.25 तो 1 पॉइंट, ये 1.5, 2.5 ये सब हो गया, 1.5, 2.5, 3.5। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हमको 1.25 लिखना होगा, 1.25, 1, 2, 3 इस तरह से, तो 1.25, 2.25 लिखना होगा तो 2.25, 3.25 लिखना होगा तो 3.25 इस तरह से। ठीक है, अब पौने हमको लिखना होगा तो हम ये कैसे लिखेंगे, 1.25, 1.25, 1.25, 1.25 तो लिखना होगा तो यहाँ पे 0.75, ये 1.25 हो गया। ठीक है, 1.25 लिखना होगा तो 1.75, 1.25 लिखना होगा, ये 1.25 हुआ, 1.25 लिखना होगा तो 2.75। ठीक है, इस तरह से।
पौने 3 इसलिए कहा जाता है, पौने 2 इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पूरा कंप्लीट रहता है, 2 नहीं रहता है, 2 होने के कगार पे रहता है, इसलिए पौने 2 कहा जाता है, लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, ये समझ में आ रहा है लोग। तो एक तरीका ये लिखने का, ये इजी लग रहा है हमको, ये थोड़ा हमको हार्ड लग रहा है। ठीक है, एक और तरीका मैं बता रही हूँ, इसको स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहे तो ले लीजिए, और नहीं जो तो समझ गए होंगे उनको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसको रिमूव करते हैं। अब देखिए, मैं बताई थी एक तरीका और बताएंगे, तो एक तरीका और वो क्या है वो देखिए, वो बिगिनर्स लोग ज़्यादा यूज करते हैं। आप लोग को भी यूज करने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। सब लोग को आसान तरीका यूज करना आना चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे देखिएगा, 1.5, 2.5, 3.5, ये हो गया पौने, ये हो गया 1.25। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग, हमको 1.5 लिखना होगा तो सीधे 1 लिखेंगे, ऐसे करेंगे, 1.5 हो गया। 2.5 लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, 3.5 लिखना होगा तो ऐसे, क्योंकि 1.5 और 2.5 इसी को कहते हैं। इसको 1.5 कहेंगे, इसको 2.5 कहेंगे, इसको 3.5 कहेंगे, इसके आगे जाएगा 4.5 कहेंगे। उसके बाद हम लोग 1.5 लगाने लगते हैं, केवल इसी 2 में आता है 1.5, 2.5, बाकी 1.25, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5 इस तरह से होता है। यहाँ पे 4.5 लिखना होगा तो ऐसे, 5.5 लिखना होगा तो ऐसे। तो ये ऊपर 2 लाइनें जा रहा है, चाहे कुछ भी लिखना हो, किसी भी अंक के बाद हमको आधा लगाना हो तो वो ऊपर 2 लाइनें खींची जाएगी। ठीक है, ये आधा पे हो गया। अब हम पौने पे देखते हैं दोस्तों, उधर ठक ठुक हो रहा है, उधर नहीं ध्यान देना है, इधर ध्यान देना है। ठीक है, ये पौने हो गया। तब पौने हमको कैसे लिखना होगा, तो पौने 2 हमको लिखना होगा तो 1 पे ऐसे लिखेंगे, 3 लाइनें देंगे। पौने 3 लिखना होगा तो 2 पे करेंगे। पौने 4 लिखना होगा तो 3 पे करेंगे। पौने 5 लिखना होगा तो 4 पे करेंगे। तो इसमें आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि हमको पौने 5 लिखना होगा तो 4 पे क्यों कर रहे हैं, पौने 4 लिखना है तो 3 पे क्यों कर रहे हैं। अगर पौने 4 हमको लिखना है तो यहाँ पे 4 ना होगा, पौने 5 लिखना है तो यहाँ पे 5 ना होगा। तो नहीं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कितना है 25 है। हमको पौने 5 लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से ऐसे लिखेंगे। तो ये कैसे हो रहा है यहाँ पे गौर कीजिएगा। यहाँ पे पौने 2 पे, यहाँ पे नज़दीक में देखिए, ये 1 पूरा कंप्लीट हो गया तो ये 1 लिखा रहा है, और 1 के बाद 1 2 3 ये 75 आ रहा है। तो ये पौने वाली लाइन है और ये 2 है, तो ये 2 होने के कगार पे है ना, 2 पूरा नहीं ना हुआ है, इसलिए पौने 2 कहेंगे और देंगे 1 पे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ 3 होने के कगार पे है लेकिन नहीं पूरा हुआ है और 2 के बाद है, इसीलिए इसको पौने 3 कहेंगे, लिखेंगे 2 पे ही। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे 1.25 देखिए, 1.25 लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो 1.25 लिखना होगा तो हमको ऐसे लिखेंगे, 2.25 लिखना होगा तो ऐसे, 3.25 लिखना होगा तो ऐसे, 4.25 लिखना होगा तो ऐसे। अब इस पे 1 क्यों दिया रहा है, इस पे 2 क्यों दिया है, इस पे 3 क्यों दिया है, ये समझिए आप लोग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 के बाद आधा लिखना है, किसी भी अंक के बाद आधा लिखना है तो 2 ही लाइनें खींचा रहा है। इसमें लिखे हम 1.5, 2.5, 3.5, तो किसी भी अंक के बाद हमको आधा लिखना है तो 2 दिए हैं, तो 2 क्यों दिए हैं, तो ये 1 हो गया पूरा कंप्लीट, और 1 के बाद ये 2 ही ना बड़ी लाइनें हैं, ये और ये 2 बड़ी लाइनें हैं, इसीलिए 2 दिए हैं। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, 2 के बाद ये और ये बड़ी लाइनें हैं, इसलिए 2 ही दिया है। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हुआ, और ये 3 यहाँ पे बताए हैं, जैसे ये 1 बड़ी है, ये 1 बड़ी है और ये, तो ये इस तरह से हुआ है। तो
ये 1.25 हुआ, 1 2 3 बड़ा है तो यहाँ पे 3 लाइनें दिए हैं, ये 1.25 होगा। यहाँ पे 1 दिए हैं तो इसको हम 1.25 बोले थे, तो ये 1 कंप्लीट है, 1 ही बड़ी लाइन है इसलिए 1 देंगे हम लोग। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोग को? तो स्क्रीनशॉट इसका भी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब इसको मिटाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिएगा 1 इंच में 8 सूत होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 39.23 इंच होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये कपड़ा लेने हम लोग जाते हैं मीटर पे तो इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए? तो आप लोग ईमानदारी से बताइएगा वीडियो अच्छी थी, मज़ेदार थी या नहीं, और जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट करेंगे, हम फिर से इस टॉपिक पे वीडियो बना देंगे बहुत अच्छे तरीके से। और लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली पहली वीडियो आप तक पहुँचे और आप इसी तरह से अच्छे से समझ सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।